जोधपुर वाला जो एरिया है ये है श्वेतांबरों का इतना सा। बाकी पूरा जो जैन समाज है ये आप ऐसा मत समझना कि दिगंबर और श्वेतांबर बराबरी के हैं, बराबरी के नहीं। कहने का मतलब ये है कि वो कुंदकुंदाचार्य वो ये इनकी रचना बहुत पहले की है, कुंदकुंदाचार्य की रचनाएं पहले की हैं। और कुंद भगवान ने, मालूम है आपको, एक बात और कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जब कुंदकुंदाचार्य हुए ना, तो और ये जो अपना द्वादशांग का पाठ था, कुंदकुंदाचार्य को खुद भी द्वादशांग का पूरा वो नहीं था, लेकिन कुछ उसके अपने जयचंद जी साहब ने ये लिखा है अपनी प्रस्तावना में कि कुंदकुंदाचार्य को भी अमुक पूर्व का ज्ञान प्रवाद पूर्व, अमुक पूर्व के, अमुक वस्तु के, अमुक पाहुड़ का, उनको इसका प्रावृत का ज्ञान था कुंदकुंदाचार्य को। माने कुंदकुंदाचार्य को भी अपनी पूर्व परंपरा का ज्ञान था। जब वो कह रहे हैं मेरे गुरु भद्रबाहु, और भद्रबाहु जब द्वादशांग के पाठी, तो कुंद कोई कम होंगे ना, सही द्वादशांग के पाठी। अब इसलिए भी ना रहा होगा शायद, क्योंकि ये इसमें पड़ गए ना कुंद तो स्मरण शक्ति थोड़ी कम हो गई। और मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि वो कुंद ने भद्रबाहु से क्या सीखा, सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। उस समय साधु संघों में भी ये होड़ मची थी। काहे की होड़ मची थी कि भैया श्रुत का लोप हो रहा है, श्रुत का लोप हो रहा है, सब लोग याद करो, सब लोग याद करो। तो ये जो अभी सठखंडागम आदि ग्रंथ है ना, ये कथा, ये जो है ना बंध कथा के ग्रंथ हैं। क्या बोल रहा हूं ये जीव को कैसे भाव कर्म होते हैं, इनके भावबंध का परिणाम होता है, और इसके निमित्त से कैसे द्रव्य बंध होता है। तो ये जो है ना वो महाबंध नाम का, ये इसमें एक 3000 श्लोक प्रमाण वो ग्रंथ है, खंड है, 6वां खंड। मेरा कहना ये है, इसको कुंद भगवान ने कहा, क्या कहा, बंध कहा ए यत्ते तेण विसंवादनी होदी। आचार्य कुंद कह रहे हैं कि भैया ये बंध कथा को समझ लो, लेकिन इसके बाद में जब अंदर उतरो, अनुभूति में जाओ, तो आज भी हमने सुना उसमें आपको ना पर्याप्ति नजर आएगी, ना प्राण नजर आएंगे, ना उसमें कर्म नजर आएंगे, ना बंध नजर आएगा, गुणस्थान मार्गना स्थान भी नजर नहीं आएंगे। इसलिए जो है वो सारभूत बात आचार्य कुंद ने ये समय सारादि ग्रंथों में लिख करके चले गए। इसलिए ये अध्यात्म कहलाता है, और ये जो है आगम कहलाता है। आगम यद्यपि मजबूत होना चाहिए, आगम पहले मजबूत होना चाहिए, तब तो ये अध्यात्म का जो शिखर है ये उस पर चढ़ा लगाया जा सकता है। यदि आगम की हमारे पाए मजबूत नहीं होंगे तो ये अध्यात्म का शिखर अच्छे से टिका नहीं रह सकता। इसलिए इसके लिए आवश्यक है आगम। और यही कारण है, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, यही कारण है कि आगम ग्रंथों को प्रथम श्रुत स्कंध कहा जाता है, और अध्यात्म ग्रंथों को द्वितीय श्रुत स्कंध कहा जाता है। क्यों द्वितीय कहा जाता है? क्योंकि आगम के आधार पर ही अध्यात्म का महल खड़ा होता है। इस कारण से ये जो द्वितीय श्रुत स्कंद है, इसके प्रणेता हमारे गुणधर आचार्य से की परंपरा में ऐसा कुंद को कहा जाता है। लेकिन हमको कुंद की परंपरा में गुणधर को कहेंगे यदि कुंद पूर्ववर्ती हो गए तो। इस प्रकार से ये जो है आज की श्रुत पंचमी के अवसर पर हमने थोड़ी श्रुत की चर्चा की है। धरसेनाचार्य की जो कहानी है वो तो हमारी रह गई है, उसमें बड़े मार्मिक बिंदु हैं जिनकी चर्चा फिर कभी मौका आएगा तो अपन करेंगे। बड़े मार्मिक बिंदु हैं उनकी कथा की, और उन पर जो है थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। चलिए अभी के समय को पूरा हुआ, अभी की चर्चा को विराम करते हैं। अभी हम सब नारायण राकेश जी भाई सब के माध्यम से पूरी कथा का श्रवण किया, कई सारे अनछुए पहलुएं स्पर्श किए, उन्होंने एक पीड़ा व्यक्त की बीच में कि कुछ दुर्मतियों के द्वारा वर्तमान समय में आचार्य कुंद पर आक्षेप किए जा रहे हैं। तो भाई साहब और उनके कुछ साथीगण